नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। तरह तरह की महंगाई के बारे में मैं लगातार आपको आगाह करता रहा हूं और बाद में महंगाई हो गई है, हर चीज़ की महंगाई हो गई है। हम लोग के पास में एक ही विकल्प रहता है, जागरूकता पैदा करना, लोगों को जानकारी लेना। वो काम हम अपना पूरा कर रहे हैं और अब फिर नए सिरे से एक महंगाई का बड़ा दौर आने वाला है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा और ये जो नया दौर महंगाई का आने वाला है, इसकी जड़ में हमारे बाइडेन साहब की नीतियां हैं और दुनिया भर के यूरोपियन देशों की नीतियां हैं। लेकिन ये बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, इस पर बात करेंगे। आज की तारीख में दुनिया में कहां और कैसा क्राइसिस खड़ा हो गया है, ये समझेंगे और भविष्य में चीज़ें क्यों और कैसे महंगी होंगी, ये समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। हमारे चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा चैनल मजबूत हो, आर्थिक रूप से आप हमारे साथ आना चाहते हैं, तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी स्क्रीन पर है, उसे भी स्कैन कर सकते हैं। मैं अभी आया। किस तरह से एक बार अगर डीजल का दाम बढ़ जाए तो उसका क्या रिपल इफेक्ट होता है और उसका बाकी सारी चीज़ों की महंगाई पर क्या असर पड़ता है, ये एक बताने की ज़रूरत नहीं है। हर कमोडिटी एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचती है तो उसमें डीजल की बहुत बड़ी भूमिका होती है और यहाँ तक कि कई जगहों पर डीजल से ही बिजली भी बन रही है। तो गांव से फसल जो आप तक आती है, प्याज से लेके आलू तक और यहाँ तक कि छोटी मोटी सब्जियाँ भी आती हैं, वो आपके पास डीजल से ही आती हैं। और जो खेत में ट्रैक्टर चलता है वो भी डीजल से चलता है। यानी जो मूलभूत महंगाई है, आम आदमी की खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उन पर भी डीजल के दामों का असर पड़ता है। इसलिए अगर आप ये सोचें कि डीजल की महंगाई से आप अछूते रहने वाले हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा सोचना होगा, खामख्याली होगी। और भारत में पूरी दुनिया के साथ साथ किस तरह से डीजल की महंगाई आ रही है, इस पर हम बात करेंगे। अमेरिका में डीजल का स्टॉक 40 साल के न्यूनतम स्तर पर चला गया है। यानी इतिहास में 40 साल पहले इतना कम डीजल होता था अमेरिका के पास में। इस बीच में काफ़ी स्टोरेज बढ़े हैं, इस बीच में उत्पादन बढ़ा है, ज़रूरतें बढ़ी हैं और स्टोरेज बड़ा चाहिए अब समाज को। तब भी 40 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है और यूरोप में भी करीब करीब यही हालत है। मार्च तक हालात और ख़राब होने वाले हैं और अब समुद्र के रास्ते डीजल जो रूस का आने वाला है, उस पर प्रतिबंध लागू होने वाले हैं। तो जब ऐसा होगा तो दुनिया में क्या होगा। अब डीजल की शॉर्टेज की बात करना अमेरिका का, इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि अमेरिका की कंपनियां अभी तक चांदी कूट रही थीं, रूस पे प्रतिबंध लगा दिया, यूरोप के पास कोई रास्ता नहीं था, तो जो अमेरिकन कंपनियां हैं वो महंगे दाम पे तेल यूरोप को दे रही थीं। और अब समुद्र के रास्ते जब आप रूस का तेल भी बंद कर देंगे, तो ऐसी हालत में जो स्थिति बनने वाली है वो ये बनने वाली है कि कोई भी रास्ता बचेगा नहीं सिवाय इसके कि आप अमेरिका से महंगा डीजल खरीदें। और डिमांड सप्लाई का एक मिसमैच भी आने वाला है। ओपेक से अगर आप सोचें कि वो अपना उत्पादन बढ़ा देगा दुनिया की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि पहले भी बाकायदा ओपेक इस मांग को ठुकरा चुका है। इसके अलावा 5 तारीख से ये समझा जा रहा है कि पूरी दुनिया में रशियन ऑयल पे एक प्राइस कैप लगेगा। यानी रूस का जो तेल आएगा उसके ऊपर सब लोग कह देंगे कि हम आपसे तेल तो खरीदेंगे लेकिन इससे महंगा नहीं खरीदेंगे। और प्राइस कैप लगता है, मतलब पूरी दुनिया में रूस के तेल की जो उपलब्धता है वो कम हो जाएगी। यानी रूस का तेल मार्केट से हट गया। हो सकता है कि पुतिन कहे कि हम बेचेंगे नहीं आपको तेल। तो एक तरफ तेल की कमी हो जाएगी, तेल मिलेगा नहीं, दूसरी तरफ अमेरिका में भी तेल का भंडार कम है, तो महंगे दाम पे भी अब वो बहुत ज़्यादा तेल दुनिया को नहीं दे पाएगा। तो एक चीज़ एकदम पक्की है कि डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। राइस यूनिवर्सिटी है और बेकर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी वहाँ पे है। वहाँ पे जो एनर्जी फेलो हैं मार्क फिनली, उनके हिसाब से डीजल के दाम बढ़ने से अकेले अमेरिका में 100 अरब डॉलर यानी 8.17 लाख करोड़ रुपए, 8.17 लाख करोड़ मतलब 8 करोड़ 17 लाख करोड़ रुपए का झटका लगेगा।
उनका कहना है कि हमारे देश में यानी अमेरिका में एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें डीजल के दम पर ही पहुंचती हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से डीजल पर निर्भर है। हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें ट्रेन व्रेन तब भी मेट्रो वेट्रो और ट्रेनें बिजली से चलती हैं, उनका डीजल पर निर्भर है। ऐसे में इसकी किल्लत ज़बरदस्त असर डाल सकती है और यही वजह है कि अमेरिका में डीजल 50% महंगा हो गया है और ये महंगाई बेंचमार्क न्यूयॉर्क हार्बर के दाम में हुई है। इस साल की शुरुआत से अब तक ये दाम बढ़े 50%। नरेंद्र तनेजा हैं, आपने बहुत सारे चैनलों पे देखा हुआ, ऊर्जा विशेषज्ञ हैं। उन्होंने एक बयान दिया है एक अखबार को, जिसमें उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर भारतीय बाजार में इसकी कीमतों पर हो सकता है और रिफाइनिंग कैपेसिटी भारत में अच्छी है, उसके बावजूद सप्लाई में दिक्कत भले ही नहीं होगी, पेट्रोल पंप पे ताला नहीं लगा होगा, लेकिन डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको, जब मैं कहता हूं कि ऐसा होता है, तो एक आपको एग्जैक्ट आंकड़ा बताता हूं कि कहां डीजल की कितनी खपत है। भारत में जो कारें हैं और तिपहिया वाहन हैं, उनमें 28.48% डीजल खर्च होता है। सबसे ज़्यादा कार चला लेते हैं और ख़ासतौर पे बड़ी एसयूवी। डीजल जलने का मतलब ये है कि प्रदूषण, और इसके अलावा बसें जो है वो 9.55% डीजल की खपत करती हैं। ट्रक हैं वो 28.25% डीजल की खपत करते हैं। ये कुल मिला के देखो तो सीधे सीधे 60% के आसपास तो ट्रक, बस और वाहनों से हो जाता है। और हम सबके जीवन की ज़रूरी चीज़ें इन 3 ही चीज़ों पर टिकी हैं। अगर आप रेलवे पे जाए तो वो 3% करता है, ट्रैक्टर में 7.4% खर्च होता है, पंप सेट में 2.9% खर्च होता है और इंडस्ट्री पे 9.02% खर्च होता है और अन्य माध्यमों पे 11.16% डीजल भारत में खर्च होता है। अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो कृषि और परिवहन, इसमें सबसे ज़्यादा डीजल की खपत है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है हमारा वो 99.60% सब मिला लो डीजल फूकता है, यानी उस पर सीधा असर पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर का मतलब यह है कि जो आपका रसद आती है, सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करती हैं। और इन सारे हालात के बीच में एक चीज़ पक्का मान के चलिए कि बाइडेन बाबू जो जो कर रहे हैं वो सब हमारे सिर पे पड़ रहा है। अच्छा खासा रूस का तेल आ रहा था, भारत में आके अंबानी भाई को फ़ायदा हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद तेल दुनिया को मिल जा रहा था। यहाँ भारत में उसका डीजल बना के भेज देते थे, नायरा डीजल बना के भेज देता था, और अब इन्होंने उसको भी रोक लगा दिए। तो सीधे सीधे तैयार रहिए, आने वाले समय में हम सब महंगाई के एक नए दौर से गुजरने वाले हैं। जाहिर बात है डीजल का दाम बढ़ेगा, मतलब हर चीज़ महंगी होगी, और अगर हर चीज़ महंगी होगी तो आप समझ लीजिएगा, और पूरी दुनिया में जहाँ से राहत की उम्मीद थी, अमेरिका से, उनके अपने हालत भी ख़राब है। 50% दाम बढ़ चुका है। निचोड़ ये कि आने वाले समय महंगाई के एक दौर के लिए तैयार रहिए। नमस्कार, जय हिंद।